Bismillahirrahmanirrahim. I deliver the lecture of 4th class. Today we discuss the topic of responsibilities of patient from the syllabus of 4th and ethics. Today we discuss the topic of responsibilities of patient and others. The patient, client or carer as the case may be is responsible to the healthcare establishment, its staff or the healthcare service provider for एक मरीज, क्लाइंट, तीमारदार किसी भी हॉस्पिटल में किन सब बातों का पाबंद होगा, जिम्मेदार होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वो इस बात का पाबंद होगा कि वो हमें दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात फराहम करे। टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, जितना कि वो जानता है। रिगार्डिंग मेडिकल हिस्ट्री including but not limited to present medical condition and complaints, medication, allergies and special needs, past illness, period hospitalization etc. as is required. एक पेशेंट इस बात का जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है कि वो हमें अपने बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करे, मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री दे, प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन के बारे में मालूमात फराहम करे। अगर उसे किसी किस्म के मसाइल का सामना है, मेडिसिन में कोई एलर्जी है या फिर खसूसी ज़रूरियात दरपेश हैं, माजी में कोई बीमारी रह चुकी है या वो माजी में किसी भी वजह से हॉस्पिटल में रह चुका है, तो ये एक पेशेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें इस बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करे। सेकंड पॉइंट हमारे पास है रिपोर्टिंग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन हिज कंडीशन। पेशेंट रिस्पॉन्सिबल है इस बात का कि वो हमें अपनी मेडिकल कंडीशन, तबई सूरत हाल में गैर मुतवक्का तब्दीलियों के बारे में आगाह करे। एडहेरिंग टू द ट्रीटमेंट प्लान प्रिस्क्राइब टू हिम। डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट प्लान उसके लिए प्रिस्क्राइब किया है, पेशेंट जिम्मेदार है कि वो उस पर पाबंद रहे, उस पर कायम रहे। पॉइंट फोर्थ हमारे पास है कीपिंग अपॉइंटमेंट्स एंड व्हेन ही इज गोइंग टू बी लेट और इज अनएबल टू डू सो फॉर एनी रीजन, नोटिफाई द कंसर्न अबाउट द सेम as soon as possible। पेशेंट अगर मुआयने के लिए या मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट ली है, वक्त पर पहुंचने में किसी भी वजह से देर हो गई है या नहीं पहुंच सकता, तो पेशेंट इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो मुतल्लिका अफराद को इस बारे में आगाह करेगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज एक्शंस if refuses treatment or does not follow the given instruction। अगर पेशेंट डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की गई ट्रीटमेंट से रिफ्यूज़ करता है, इनकार करता है या दी गई हिदायत पर अमल नहीं करता, तो वो अपने फ़ाल का खुद जिम्मेदार होगा। सिक्स पॉइंट हमारे पास है इंश्योरिंग दैट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ हिज केयर are fulfilled as promptly as possible। पेशेंट इस बात का जिम्मेदार है कि वो अपनी बिल की अदायगी को यकीनी बनाए। 7 पॉइंट हमारे पास है फॉलोइंग द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू पेशेंट केयर एंड कंडक्ट ऑफ अदर्स including
केयरर्स और विजिटर्स। पेशेंट, क्लाइंट, तीमारदार और विजिटर्स यानी कि मुलाकात के लिए आने वाले अफराद इस बात के पाबंद होंगे कि वो किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। 8 पॉइंट हमारे पास है बिहेविंग इन कोर्टियस एंड पोलाइट मैनर विच इज नॉन थ्रेटिंग। पेशेंट इस बात का जिम्मेदार है कि वो शाइस्ता और मुहज़्ज़िब रवैया अपनाएगा। पॉइंट 9 हमारे पास है रिफ्रेनिंग फ्रॉम कंडक्टिंग एनी इलीगल एक्टिविटी वाइल ही इज एट देयर प्रीमिसेस। अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो इस बात का पाबंद है कि तमाम गैर इखलाकी इलीगल एक्टिविटीज़ से दूर रहे। 10 पॉइंट हमारे पास है इन्फॉर्मिंग ऑफ एनी चेंज ऑफ एड्रेस एंड अदर रिक्वेस्ट इन्फॉर्म। पेशेंट इस बात का जिम्मेदार है कि एड्रेस में किसी किस्म की तब्दीली के बारे में वो मुतलका अफराद को आगाह करेगा। आज हमने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेशेंट। पेशेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट में हमने पढ़ा पेशेंट इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो अपने बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करे, मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर दे, किसी किस्म के शिकायत मसाइल दरपेश हैं तो उनके बारे में मुतलका अफराद को आगाह करे। सेकंड उसमें हमने देखा कि वो अपनी सेहत के बारे में गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ जो भी वो महसूस करेगा उसके बारे में स्टाफ को आगाह करेगा। थर्ड पॉइंट में हमने देखा पेशेंट जो है वो इस बात का पाबंद होगा कि डॉक्टर ने जो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की है उसको फॉलो करे। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि अगर पेशेंट ने डॉक्टर से मुआयने के लिए या मुलाकात के लिए टाइम लिया और आने में किसी वजह से देर हो गई या वो नहीं पहुंच सका तो पेशेंट इस बात का ज़िम्मेदार है कि वो मुतलका अफराद को आगाह करे। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा अगर पेशेंट डॉक्टर की प्रिस्क्राइब करदा ट्रीटमेंट से रिफ्यूज़ करेगा, इनकारी होगा या फिर हिदायत पर अमल नहीं करता तो पेशेंट अपने फ़ाल का खुद ज़िम्मेदार होगा। 6 पॉइंट में हमने देखा कि पेशेंट को हॉस्पिटल में जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं पेशेंट इस बात का पाबंद होगा कि उनकी बिलिंग अदायगी यकीनी बनाए। 7 पॉइंट में हमने देखा पेशेंट, विजिटर्स, केयरर्स। पेशेंट की देखभाल करने वाले अफराद, पेशेंट से मिलने वाले अफराद, मिलने के लिए मुलाकात के लिए आने वाले अफराद इस बात के पाबंद होंगे कि वो किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। 8 पॉइंट में हमने देखा पेशेंट इस बात का पाबंद है कि वो हॉस्पिटल में मुहज़्ज़िब और शाइस्ता अखलाक अपनाए। 9 पॉइंट हमारे पास है अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो इस बात का पाबंद है कि वो गैर इखलाकी इल्लीगल एक्टिविटीज़ से दूर रहे। 10 पॉइंट में हमने देखा अगर पेशेंट का एड्रेस चेंज है या उसके एड्रेस में किसी किस्म की चेंजेस आई हैं तो पेशेंट इस बात का पाबंद है कि वो मुतलका अफराद को आगाह करे। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।